हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द एबव आइडेंटिटीज। एबव आइडेंटिटीज मतलब जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में आइडेंटिटी यूज करी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशंस इजियर। क्या बोलना है आपसे? वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इन क्वेश्चन को इजी करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? 117 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, क्या लिख सकते हैं इसको? 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर। अगर हम 117 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 117। स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 100 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 17 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 100 इंटू बी, इसका मतलब इंटू 17। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 और 100 के आगे कितने जीरो? 2 जीरो। क्यों? 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 प्लस 2 इंटू 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 टू जा 34 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3400। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 200। 200 इंटू 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3400। अब इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10289 प्लस 3400। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 89 और 00 ऐड करेंगे तो कितना? 89 रहेगा। 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 और 1 में कुछ ऐड हमें करना ही नहीं है, तो आंसर कितना हो गया? 13689। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है? 78 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 78 को आप क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस 2। 78 को क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस 2। ऊपर आपको क्या गिवन है? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही आइडेंटिटी होती है। यूज करेंगे। ए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 का स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है? 80 और बी कितना है? 2। सॉल्व करेंगे। 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6400। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6400। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 इंटू 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। 160 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320। कितना हो जाएगा? 320। कैसे? या तो ऐसे कर लीजिए, 2 8 जा कितने होते हैं? 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर क्या आएगा? 6404 माइनस 320। माइनस करेंगे तो 4 में से 0 माइनस करेंगे 4। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। 6084 हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 का स्क्वायर। 198 को क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस 2। क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 2 इंटू ए करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 200 इंटू बी। बी करेंगे तो कितना? इंटू 2। 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40000। कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 माइनस 800।
इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40004 माइनस 800 माइनस करेंगे 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 9 सेम आ जाएगा और यहाँ 3 आंसर कितना आ जाएगा 39204 ये वाला पार्ट भी डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 214 स्क्वायर। 214 को आप क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 14 200 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 214। यहाँ पर स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे लगेगी a स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 200 इंटू बी कितना है 14। ठीक है 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 40000 कितना हो जाएगा 40,000 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 56 दो जीरो भी हमारे पास तो कितना हो जाएगा 5600 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40196 प्लस 5600 ऐड करेंगे 6 में 0 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा 9 में 0 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा 6 में 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा 5 में 0 ऐड करेंगे 5 और 4 सेम 45796 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1104 का स्क्वायर। अगर आप 1104 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 1100 प्लस 4 लिख सकते हैं ऐसे। स्क्वायर को फिर से लगा देंगे 1100 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1104। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी फिर से सेम आइडेंटिटी कौन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी लगाएंगे 1100 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 4 1100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121 कितना होता है 121 साथ में यहाँ दो जीरो भी है तो हम कितने जीरो लगा देंगे इसके आगे 4 जीरो तो कितने जीरो 121 के आगे कितने जीरो 4 जीरो तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1210000 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 22 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 कितना हो जाएगा 88 यहाँ पर दो जीरो भी है तो इनको भी लगा देंगे। अब ऐड करेंगे 12100 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 कितना हो गया 1210016 प्लस कितना करना है हमको 8800 ऐड करेंगे 0 में 6 ऐड करेंगे 6 0 में 1 ऐड करेंगे 1 0 में 8 ऐड करेंगे 8 0 में 8 ऐड करेंगे 8 1 2 1 आंसर क्या हो जाएगा 1218816। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। क्या बोला है आपसे सूटेबल आइडेंटिटी लगाकर फैक्टराइज करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको चेक करना होता है कौन सी आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म है ये आपको कोशिश करनी होती है पता करने की। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं यहाँ पर 16y स्क्वायर है और यहाँ पर 9 है तो इन दोनों को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कैसे लिख सकता हूँ चेक करिए 16y स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं 4y स्क्वायर 9 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा 4y का स्क्वायर करेंगे तो 16y स्क्वायर आ जाएगा। कैसे 4 4 जा 16 और y का स्क्वायर करेंगे तो y। मुझे क्या लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पर है माइनस तो मुझे क्या लग रहा है ये आइडेंटिटी है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। क्यों लग रहा है मुझे क्योंकि यहाँ मुझे क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। इसके बाद आइडेंटिटी में क्या है -2 तो क्या लिखेंगे -2 इंटू ए कितना है हमारा 4y कितना है 4y बी कितना है 3। अब हम क्या चेक करेंगे क्या इसको सॉल्व करके ये आ रहा है तो कैसे करेंगे 2 4 जा 8 8 3 जा 24 24 आ गया y भी है तो y भी आ गया माइनस है और माइनस भी आ गया। तो कौन सी आइडेंटिटी हो गई ये वाली। तो क्या लिखेंगे यूजिंग
ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी? ए कितना है यहाँ पर? ए कितना है? 4y। बी कितना है? 3। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/4। क्या है? 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। क्या करेंगे अगेन? पहले इनको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 एस का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। 6st को भी छोड़ देते हैं। 4t स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × t का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4 और t का स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी में? 2ab। क्या होता है? 2 × a। कितना है? 3/2s। b कितना है हमारे पास? 2t। चेक करेंगे क्या इसके मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। तो 2 3 जा 6/2। 2 3 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/2 s इंटू 2t। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6st। तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया? 6st। हमको भी 6st ही चाहिए था। अब क्या लिखेंगे? यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगी ये? a कितना है यहाँ पर? a है 3/2s। b कितना है? 2t। तो क्या लिख देंगे? 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है m² / 9। क्या है? m² / 9 प्लस mk/3 प्लस k² / 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको क्या करेंगे? हम एक साथ लिख लेंगे। क्या? जैसे यहाँ m² है, यहाँ k² है और यहाँ n² है। इन टर्म्स को क्या करेंगे? एक साथ लिख लेते हैं। कैसे? m² / 9 प्लस k² / 4 प्लस 9n²। इनको एक साथ लिख लिया। अब जो बची कुछ टर्म है उनको एक साथ लिख लेते हैं। क्या है? mk/3 प्लस 3nk प्लस 9n, सॉरी, प्लस 2mn। सारी टर्म हमने लिख दी। पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख दी, फिर उसके बाद जो बची कुछ टर्म थी वो हमने लिख दी। अब हमको क्या देखना है? अगर मैं यहाँ पर देखूं m² है, k² है और n² है। इन टर्म्स को क्या करेंगे? हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? m/n², सॉरी, m²/n को आप क्या लिख सकते हैं? m/3 का होल स्क्वायर। k²/4 को आप क्या लिख सकते हैं? k/2 का होल स्क्वायर। 9n² को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × n² लिख सकते हैं बिल्कुल। अब बच्ची कुछ टर्म के साथ हम अभी कुछ नहीं कर सकते तो इनको सेम ऐसे ही लिख देंगे। कैसे? mk/3 प्लस 3nk प्लस 2mn। यहां तक समझ में आया हमने क्या किया? जो हम अभी तक सभी आइडेंटिटी में कर रहे थे, क्या कर रहे थे? स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते थे सबको, वो हमने अब तक किया। अब आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी ऐसी होती है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर क्या है? a² है, b² है और c² है। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है जिसमें 3 स्क्वायर होते हैं? वो आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी होती है? वो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास है। इसका मतलब यहां तक की टर्म हमारे पास अवेलेबल है इसी फॉर्म में, ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है और सी स्क्वायर भी है। अब हमें क्या करना है, 2ab क्या करना है, 2 × a × b करना है। तो चेक करेंगे 2ab करने के बाद क्या इनमें से कोई टर्म आ रही है हमारे पास, तो कैसे चेक करेंगे, 2 × a कितना है m/3, b कितना है k/2, क्या है 2 × m/3 × k/2 हम चेक करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या है हमारे पास mk/3, क्या है हमारे पास mk/3। तो mk/3 यहाँ है, तो क्या करेंगे अब, पहले ये टर्म लिख लेते हैं, m/3 का होल स्क्वायर प्लस k/2 का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, mk/3 कैसा आया, 2 × a × b, तो क्या लिखेंगे, प्लस आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 2 × ab, 2 × a कितना है m/3, b कितना है k/2, b कितना है k/2। यहां तक हो गया, हमने कहां तक कर दिया, यहां तक कर दिया। नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस 2bc, क्या करेंगे प्लस 2 × bc करेंगे, 2 b कितना है k/2 चेक करते हैं, 2 × k/2 b है और c कितना है इंटू 3n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 3nk, कितना बचेगा हमारे पास 3nk। तो ये भी टर्म आ गया, हमने चेक किया ये भी आ गया। तो क्या लिखेंगे 2 × b कितना है k/2, c कितना है 3n। यहां तक हो गया, कहां तक हो गया, BC तक हो गया। अब क्या है 2CA, क्या चेक करना है 2CA। चेक करने की जरूरत नहीं है, जब यहां तक आ गया तो ये भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे 2 × c कितना है 3n, c कितना है 3n इंटू a कितना है m/3, a कितना है m/3, 3 से 3 कैंसिल हो, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 2mn, यहां पर भी कितना है 2mn। तो क्या लिखेंगे 2 × 3n इंटू m/3। यहां तक हमने वेरीफाई करके सारे टर्म्स लिख दिए हैं। अब क्या होगा, अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कितना हो जाएगा फिर, अब इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, अब इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, सबसे पहले लिखेंगे a कितना है m/3 प्लस b कितना है k/2 प्लस c कितना है 3n, उसके बाद होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है p² / 16 क्या है, p² / 16 -2 प्लस 16/p²। इसको किस फॉर्म में देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है। किस में होता है ऐसा स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर होता है a² -2ab प्लस b²। कब होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, लेकिन अभी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, p/4 का होल स्क्वायर -2 प्लस 4/p का होल स्क्वायर। a² भी आ गया b² भी आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी 2ab नहीं है। तो क्या कोशिश करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, p/4 का स्क्वायर -2, 2 के बाद क्या होता है a यहाँ पर कितना है p/4, फिर b होता है, b कितना है यहाँ पे 4/p प्लस
4/p का होल स्क्वायर। अब चेक करेंगे क्या इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके -2 आएगा सिर्फ, तो कैसे चेक करेंगे? 2 इंटू पी अपॉन 4 इंटू 4/p, यही है। 2 इंटू पी अपॉन 4 इंटू 4/p। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2। यहाँ पर भी क्या बचा हुआ है, सिर्फ 2। अब क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है आपने? यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर, आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9a² क्या है, 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। क्या मुझे साफ साफ दिख रहा है, a² है, b² है, c² है। ऐसे कौन सी आइडेंटिटी में होते हैं जहां a² होता है, b² होता है और c² होता है? यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर बी सी है। तो कौन कौन सी होती है ऐसी आइडेंटिटी? वो होती है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज की थी, कौन सी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, a² b² c² तीनों दिख रहे हैं। तो इनको पहले सही से लिख लेते हैं स्क्वायर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ 4 है। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखे हुए, तो इनको कैसे लिखेंगे, 3a² प्लस 4 का क्या हो जाएगा 2 b का होल स्क्वायर प्लस c² ऑलरेडी कंप्लीटली लिखा हुआ है स्क्वायर की तरह। इसके बाद क्या होता है, प्लस 2ab, यहाँ पर कितना है 12ab प्लस 2ab होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस। तो इसका मतलब क्या है, या तो a माइनस में है या b माइनस में है, कोई सी एक वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। लेकिन हमको अभी नहीं पता है माइनस में कौन सी है, या तो a माइनस है या b माइनस है, वो हमें अभी पता नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, अभी हमें पता नहीं है, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, प्लस 2 इंटू ए कितना है 3a, कितना है 3a, b कितना है c, b कितना है, सॉरी b कितना है 2b। दोनों लिख दिया हमने, ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया। अब कैलकुलेट करके देखते हैं क्या ये आएगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 आ गया, ए इंटू बी करेंगे तो ए भी आ गया। अभी क्या कंफ्यूजन है हमें, अभी हमें ये कंफ्यूजन है माइनस का ए है या फिर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 6ac, 6ac है नेक्स्ट, लेकिन ये क्या है प्लस में है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों ही माइनस में है ए और सी, या दोनों ही प्लस में है। तो हम क्या मान के चलते हैं, दोनों प्लस के होंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए कितना है 3a, सी कितना है c², तो इंटू क्या कर देंगे, इंटू सी। इस आइडेंटिटी को यहां से हटा देता हूं अभी के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्लस 2bc, नेक्स्ट क्या है प्लस 2bc। 2 इंटू बी कितना है 2b, b कितना है 2b, c कितना है c²। लिख दिया हमने, 2bc भी लिख दिया, 2ac भी लिख दिया और 2ab भी लिख दिया। अब हमें क्या कंफर्म करना है, माइनस की डिजिट कौन सी है। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, यहां माइनस है और यहाँ माइनस है। अगर इनमें आप कोशिश करें जानने की, तो यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर b है वहीं पर माइनस का निशान हमें दिख रहा है, या माइनस का सिंबल हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू माइनस की हुई। क्यों, क्योंकि अगर a की माइनस की होती तो यहाँ पर माइनस नहीं होता। क्यों, अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसका मतलब c माइनस का है, लेकिन जहां पर b है वहां पर माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां माइनस है वहां b है। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस हो गया। तो b की जगह पर हम क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब चेक करते हैं, 2 3 जा 6, 2 जा 12, माइनस का 2 है तो कितना हो जाएगा, माइनस के 12 भी। यहाँ पर चेक करते हैं, 2 2 जा 4, माइनस के 4 आ गया, b इंटू सी करेंगे तो bc आ गया। अब क्या देखते हैं यहाँ से,
आइडेंटिटी क्या बन गया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस 2 × a × c प्लस 2 × b × c। किसकी आइडेंटिटी होती है, लिखेंगे यूजिंग, क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर कर, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी यूज करके ये क्या बन जाएगा, क्या लिख देंगे इसको, इस फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, ए कितना है मेरे पास 3a, बी कितना है 2b, यहां पर हमने माइनस नहीं लगाया, यहां पर भी माइनस लगा देते हैं, कहां पर, यहां पर। ये कितना होगा -2b, बी कितना है मेरे पास -2b प्लस -2b प्लस सी कितना है हमारे पास, सी है स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर। ए कितना है 3a, बी कितना है -2b, सी कितना है, सी ही है, तो 3a प्लस माइनस के 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमने अभी क्या किया, अब ये फैक्टराइज किए आइडेंटिटी यूज करके, फिर से क्या करना है, अब इनको एक्सपेंड करना है। अब आपको क्या गिवन है, आइडेंटिटी की फॉर्म में गिवन है, अब इनको एक्सपेंड कर देना है। कैसे करेंगे, p प्लस 3q प्लस 7r, ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा c। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 7r का स्क्वायर प्लस 2 × ab, यानी 2 × a करेंगे तो 2 × p, इंटू b करेंगे तो इंटू 3q प्लस 2 × bc, तो 2 × b कितना है 3q, b की जगह क्या लिखेंगे 3q, c की जगह पर क्या लिखेंगे 7r प्लस 2 × ca, तो 2 × c कितना है 7r और a कितना है p। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3q स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 7 स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 आर स्क्वायर प्लस 2 3 जा कितने होते हैं 6 pq प्लस 3 2 जा 6, 7 जा 42 qr प्लस 2 7 जा 14 pr। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करना है आपको सेम अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो आइडेंटिटी लगाएंगे क्या, a स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है -2 के -2y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 3x, b कितना है -2y प्लस 2 × bc कितना है -2y इंटू c कितना है 4z प्लस 2ca, c कितना है 4z, a कितना है 3x। हमने क्या किया, इनको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दिया। कौन सी आइडेंटिटी के फॉर्म में, इस वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, 3x स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस -2y स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, y स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 माइनस का है तो माइनस के 12, x इंटू वाई करेंगे तो xy, 2 2 जा 4, 4 जा 16, माइनस के 2 है तो कितना हो जाएगा -के 16 yz
प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24 ZX, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इज दिस एन आइडेंटिटी। आपको क्या कंफर्म करना है, क्या ये एक आइडेंटिटी है। आपको क्या गिवन है, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी है, यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी है, और यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। तीनों के होल स्क्वायर गिवन है। आइडेंटिटी आपको कौन सी मालूम है, आपको आइडेंटिटी क्या मालूम है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्या करेंगे आप, इसमें इसमें और इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर है, यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी इन तीनों में लगा देंगे। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ये वाला, ये कितना आ जाएगा, क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर करेंगे तो माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab प्लस 2bc, कितना होता है प्लस 2bc, बी पॉजिटिव है सी नेगेटिव, तो ये क्या आएगा माइनस 2bc प्लस 2ca, माइनस का है सी तो कितना आ जाएगा माइनस 2ca। ये हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। मैं जिस कलर से अंडरलाइन करूंगा उसी कलर से उस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। उसके बाद कितना है प्लस a माइनस बी प्लस सी, ये मैंने रेड कलर से किया है तो इसको सॉल्व मैं रेड कलर से करूंगा। तो आप समझ जाना इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। इसको क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस 2ab, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए प्लस का है बी माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा 2ab माइनस के 2ab। फिर क्या होता है 2bc, माइनस का बी है तो कितना हो जाएगा माइनस 2bc। फिर क्या होता है 2ca, सी भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस 2ca। नेक्स्ट पार्ट ये वाला, इस कलर से सॉल्व करेंगे इस वाले को, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे a स्क्वायर करेंगे पहले, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस सी का स्क्वायर करेंगे ये भी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या होता है प्लस 2ab, 2 इंटू ए, बी कैसा है माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। फिर बी सी, बी भी माइनस का है और सी भी माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस सी क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के बी सी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2bc। फिर 2ca, सी माइनस का है और ए प्लस का है तो कितना आ जाएगा माइनस 2ca। तीनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, ये वाली भी ये वाली भी ये वाली, इनके बीच में क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, एलएचएस। इन तीनों के बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो इनको क्या करना है हमको प्लस कर लेना है तीनों को। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर। सेम ऐसे ही सी स्क्वायर 3 बार है तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर। अब हमें यहाँ देखना है प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab तो कितना हो जाएगा माइनस 2ab कितना हो जाएगा माइनस के 4ab। तो 2ab में से माइनस के 4ab माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2ab। यहाँ पर भी सेम माइनस के 2bc माइनस के 2bc और प्लस के 2bc, तो क्या होगा यहाँ पर भी क्या बचेगा माइनस के 2bc। सेम यहाँ पर माइनस के 2a सॉरी माइनस का 2ca माइनस का 2ca और प्लस का 2ca, यहाँ पर भी क्या बचेगा माइनस के 2ca। क्यों 2ca माइनस 2ca जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 2ca। सेम यहाँ पर 2bc माइनस 2bc जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या 2bc। तो हमने यहाँ पर 2bc लिखा, ये मैंने आपको बता दिया था कैसे। क्या ये RHS के बराबर है, RHS हमारी कितनी है, RHS इक्वल टू कितनी है, ये है हमारी RHS। RHS कितनी है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये RHS के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा हेंस हेंस दिस इज नॉट
एन आइडेंटिटी। क्या हुआ इसका मतलब, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आया तो आइडेंटिटी नहीं है। अगर ये आइडेंटिटी होती तो क्या होता, सॉल्व करने के बाद ये इसके इक्वल आ जाता, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आया तो आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में 4.4 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ।